एक पहलू दिखा दिया कि देखो भैया हेड है लेकिन उसमें टेल भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान हेड और टेल की तरह है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है, अनुराग सागर, कबीर सागर, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। तो साहिब का जो पवित्र ज्ञान है उसके लिए कबीर साहब ने बोला धर्मदास जी को कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। कैसे भागेंगे? हाँ, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान हमें मिल चुका है गुरु जी के द्वारा। अरे वो मूल ज्ञान नहीं है, वो मूल ज्ञान कहाँ है? मूल ज्ञान का मतलब नहीं, अगर सेटिस्फाई है फिर तो सवाल जवाब खत्म ही कर दो। नहीं, बट जो आपने बोला ना आत्म ज्ञान बिना हाँ, बस मुझे आत्म ज्ञान बस इसी को समझना है। देखो आप तो एक सत्संग में सुना था, 3 गुण। आपने नीचे सत्संग सुना जो मैंने 1 घंटा किया? वो 3 गुणों की बात सुनी थी। 3 गुण क्या होता है? देखो क्या है, गीता में क्या बोला गया है कि जो लोग 3 गुणों के अधीन रहते हैं उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, वो मनुष्यों में नीचे अधम है जो भी है। अब कबीर साहब भी कहते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पास। अब 3 गुण क्या होते हैं आपको पता है? रामपाल जी ने क्या बताया था क्या होते हैं? हाँ, इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। और कबीर साहब की साखी है 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। संसार में क्या मानते हो? संसार क्या होता है? संसार का मतलब केवल हिंदू नहीं ना, सारे समाज। तो 3 गुणों की पूजा क्या बाकी संसार कर रहा है? तो फिर समाज मोस्टली कर रहा है, बाकी किसी वही मैं कह रहा हूँ ना कि केवल मोस्टली हिंदू समाज कर रहा है। तो फिर 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार क्यों बोला? भूल पड़ा हिंदू क्यों नहीं बोला? केवल भूल पड़ा सनातनी क्यों नहीं बोला? भारत में भारत, फिर वही बात है। आप मतलब परमात्मा को ये इतना सा लिमिटेड करके बैठे हो कि भारत के लिए परमात्मा आएगा, ऐसा नहीं। पर जो ये सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म, वो भारत में ही। और फिर समझ लो अच्छी तरह, 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश आपने कहे। आप मानते हो कि शंकर ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है, विष्णु शंकर जी नहीं है, यानी कि गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग है। अब मुझे बताओ, विष्णु जी ने किसी को मारा, विष्णु जी इज प्योर सतोगुण। विष्णु जी ने किसी का कत्ल किया, कैसे करेंगे कत्ल? सतोगुण में तो कत्ल कर ही नहीं सकता कोई। तो फिर क्या आया उसमें? विष्णु जी में क्या है? तमोगुण। ये कैसे आ गया भैया? इसका मतलब रजोगुण और तमोगुण भी हो सकते हैं किसी में, फिर तो मिक्स हो गया। यही में फिर आप उसको अलग अलग करके क्यों बैठे हो कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर? क्या शंकर जी में काम वासना नहीं है क्या? वो रजोगुण है। बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? फिर तमो में रजो कहाँ से आ गया? पर ये 3 गुण भी तो इसके अंतर्गत। इसी को मैं समझा रहा हूँ। देखो उन्होंने जो फेस दिखाया वो आधा दिखाया। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब तक ब्रॉड माइंड नहीं हो जाओगे ना, जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ सकते, ठीक है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार 3 गुणों की भक्ति में भूला पड़ा है। पहले 3 गुण तो जान लो कि क्या होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना दिया। अरे भैया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं पूजा कर रहा उसको कैसे समझाओगे 3 गुण क्या होते हैं? 3 गुण का मतलब होता है पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी पूजा नहीं कर रहा है, जो पैदा होता है, पलता और नाश हो जाता है। चाहे वो किसी मंदिर मस्जिद की कर रहा हो, चाहे वो किसी मंत्र की कर रहा हो, ये सब 3 गुणों में आते हैं। मैंने बोला राम, ये राम 3 गुणों में आया कि नहीं आया? बताओ। राम मंत्र यही तो मैं बता रहा हूँ। जब पता ही नहीं है गुण होते क्या है तो मंत्रों को कैसे जोड़ोगे आप गुणों में? जब तक आपको यही नहीं पता कि ये गुण काम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जब तक आप कैसे अलग करोगे अपने आप को गुणों से? पैदा, पलना और नाश हो जाए, तो इसका यही है। अब राम कैसे पैदा हो रहा है? राम का जो नाम आपने मंत्र बनाया कबीर, आप क्या सोचते? कबीर 3 गुणों के अंडर है कि बाहर है? नाम कबीर, नाम कबीर मंत्र। कबीर तो कोई मंत्र नहीं है। बोलना लिखना आ गया। जब जपा जाता है ना, सोहंग मंत्र है, सत कबीर मंत्र है, जपा जा रहा है ना, तो मंत्र ही तो है वो। मंत्र गुणों के अंतर्गत आते हैं नहीं? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अक्सर में आ गया। मैं अभी यही नीचे समझा रहा था कि कोई भी चीज़ पैदा होती है, कुछ देर टिकती है और उसका नाश हो जाता है, वो 3 गुणों के अधीन होते हैं। अब देखो मंत्र कबीर बोलो, अभी बोलने जा रहा हूँ, रजोगुण एक्टिव हो रहा है। रजोगुण पैदा करने वाला है इस मंत्र को। अभी मैंने बोला नहीं है वो मंत्र, नाम बोला नहीं है। अभी रजोगुण शांत है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा रजोगुण स्टार्ट हो जाएगा। देखो
कबीर, कबीर। खत्म हो गया ना, रा पे खत्म हो गया। अब दोबारा मुझे बोलने के लिए दोबारा रजो गुण को लाना पड़ेगा। कबीर कबीर कबीर, ये सब 3 गुण में आ गया। ये सब तीनों गुणों में आ गया। जहां पर भी 3 गुण है वहां पर आदि मतलब पैदा, पालना और नाश होगा ही होगा। किसी शरीर की पूजा करोगे तो भैया पहले वो पैदा हुआ है, अब वो चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इवन ये सारी दुनिया पैदा हो रही है, चल रही है और एक दिन नाश हो जाएगी। तो ये दुनिया ही है, जब 3 गुणों के अधीन है, दुनिया में पैदा होने वाले जीव, पैदा होने वाले नाम मंत्र, ये अविनाशी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए साहिब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। सार नाम को पहले जान लो, सार नाम होता क्या है। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस अपार। वो वस्तु है सार वस्तु, वो कोई नाम नहीं है कि गुरुजी मुझे देंगे, मैं कानों से सुनूंगी, फिर मैं उसको माला में जपूंगी। वो वस्तु है सार वस्तु। कहाँ पड़ी है वो पता है आपको? कहाँ है वो? अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वाणी सुनी है? क्या बात कर रही हो? पूरी सुना देता हूं। अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। आगे ना याद? अब ये वस्तु की बात कर रहे हैं। कहाँ पड़ी है वस्तु? अधर द्वीप गगन गुफा में। अब जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुम्हें अधर द्वीप और गगन गुफा का ज्ञान ना करा दे, जब तक वो तुम्हें मंत्र ही जपवाता रहेगा कि ले बेटा ये जप ले, यही है सार नाम, ले ले जप ले। और क्या जपवाया? 52 अक्षर। नानक साहब, कबीर साहब ने बोला पेज नंबर 340 पे गुरु ग्रंथ साहब में, 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही। 52 अक्षरों से सब कुछ, किसी का भी नाम रख लो, पगड़ी, बैग, दीवार, ईंट, जो मर्जी रख लो। 52 अक्षर लोक त्रय, यानी 3 लोक, सब कुछ इनही माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये 3 लोग में आ गया सब। वो अक्षर इनमें नहीं है, तुम बोल नहीं सकते उसको। अखा आवाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, उस अक्षर को ना तो तुम आंखों से देख सकती हो, ना इन कानों से सुन सकती हो। इस कान सुन नहीं सकते उस अक्षर को, उस सार शब्द को, सार नाम को। वो तो चीज है, वो वस्तु है, उसको केवल सुरत के द्वारा जाना जा सकता है, सुरत के द्वारा। और विहंगम चाल से जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं पहले गुदा चक्कर से, मूल चक्कर से स्टार्ट किया, फिर मैं स्वादिष्टान में आया, फिर मैं नाभि में आया। ये सब फालतू की बकवास है, छोड़ो इसको। थोड़ा सुरती और भेद बताए। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। वो खुलेगा। और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। क्या है? शब्द झनकारी। जैसे ये है, ये आवाज ना कोई लिख सकता है, ना इसको कोई बोल सकता है, इसको केवल सुरत के द्वारा सुना जा सकता है। पिंड अंड बारे में बताओ साहब, पिंड किन बोला, अंड किसको? वो भेद नहीं खोलना है ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। साधु संतों को नहीं खोलते जल्दी। अच्छा, वाह वाह जी, वाह, ठीक ठीक। आपको एक सत्संग सुना था, एक छुड़ावे एक लखा। हाँ बिल्कुल। ये वाणी किसकी है? कबीर साहब की है। नानक साहब की भी नहीं है, कबीर साहब की भी नहीं है, ये है हमारे गुरु मदन साहिब जी। मदन साहिब जिस पंथ को हम चला रहे हैं ना, पहले गुरु हमारे मदन साहिब थे, जिनको कबीर साहब ने आके दर्शन दिए। और हमारे गुरु मदन साहिब जी फर्स्ट गुरु। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, गरीबदास जी महाराज 12वें पंथ के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम गुरु हैं। मदन साहिब 13वें पंथ के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम गुरु हैं। लेकिन उनको गुप्त रखा गया। गुप्त इसलिए रखा गया ताकि एक समय ऐसा आएगा जब ये ज्ञान को खोला जाएगा, और वही ये समय चल रहा है। महेंद्र जी की रिकॉर्डिंग है ना आपके? हाँ, महेंद्र जी को मैंने पूछा, मैंने मैंने कहा ये जी कहाँ लिखा है ये गुरु ग्रंथ साहब में, ये एक छुड़ा एक लिखा है? कहते नहीं नहीं, ये तो मदन साहिब की वाणी। मैंने कहा मदन साहिब कौन है भाई? हमने तो कभी नाम नहीं सुना। नहीं, किसकी वाणी क्यों मैटर नहीं करती भाई, कमाल हो गई। 2010 की बात है। उसका सार निकालना है। सार जिसने बताया वो। यस। अब देखो, अब इसका सार क्या निकलता है। सोई गुरु पूरा कहावे,
जो 2 अक्षर का भेद बता रहा है। 3 अक्षर तो नहीं बोला। रामपाल जी कहते हैं 3 नाम दूंगा मैं, 3 अक्षर दूंगा, और जो 3 नाम देता है वही पूर्ण गुरु होता है। जो 1, 2 या 4 देता है वो पूर्ण गुरु नहीं होता। उन्होंने कई जगह बोला है। तो पहली बात तो यहाँ पर वो पहले ही फेल हो गए, क्योंकि पूरा गुरु वो है जो 2 अक्षरों का भेद बता रहा है। 3 की तो बात ही नहीं है, ना 1 की बात है। अब क्या है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब 2 अक्षर क्या है, वो कहते हैं ओम सोहम। तो मैं कहता हूँ भैया दोबारा स्कूल जाओ, पढ़ो। ओम सोहम 2 शब्द है, अक्षर नहीं है। अक्षर क्या होते हैं, का, खा, गा, घा, आ, ई, उ, ये अक्षर होते हैं। इन्हीं अक्षरों को जब 2 अक्षरों को जोड़ते हैं वो शब्द बन जाता है। शब्द समझ रहे हो। हा अक्षर, माँ अक्षर अलग अलग है, जब दोनों को जोड़ा तो हम बन गया। हम एक शब्द है, शब्द बनी, अक्षर नहीं है। अक्षर नहीं, अक्षर तो एक ही होता है। पहली दूसरी क्लास दोबारा पढ़ो जाके। आपके अकॉर्डिंग वो क्या है जो यही तो समझा। आप सत्संग नहीं है ना, आप सत्संग में नहीं है, इसलिए आप नहीं, मैंने आपकी यूट्यूब पे सुना। हाँ अब सुनो, आप गूगल पे सर्च करो, अभी करो 2 मिनट में गूगल बताएगा आपको कि अक्षर क्या होती है। आपने बस ये लिखना है अक्षर का मतलब। समझ गई मैं आप। इसमें 2 ऑप्शन आएंगी और दोनों अक्षर सामने हैं आपके। मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो एक अक्षर समझे हो ना अभी, जो का, खा, गा, आ, ई है। अब दूसरा अक्षर गूगल बताएगा।